नमस्कार, सिटी 62 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ है नजर अब खबरों पर। रांची में छात्रों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है। दोपहर 12 बजे सरकार छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से दूसरे दौर की बातचीत करेगी। अब नजर इस बात पर है कि क्या बातचीत से कोई समाधान निकलता है। अगर मामला नहीं सुलझा तो छात्र कल विधानसभा मार्च करेंगे। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब पूर्वी चंपारण में साफ दिखाई देने लगा है। जिले की सिकरहना, गंडक, तियर और सिरसवा के साथ कई नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खेतों में लगी फसलें भी बाढ़ की चपेट में आने लगी हैं। भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हर घंटे करीब 1 सेंटीमीटर पानी बढ़ने से गंगा में एक बार फिर से उफान आ गया है। सुल्तानगंज के एसगैबीनाथ मंदिर के चारों तरफ पानी भरने लगा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए घाट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोतिहारी के कोटवा थाना इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। चिवटाहा चौक के पास 2 बाइक की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमशेदपुर में बेकाबू बस ने लोगों को दहशत में डाल दिया। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर वॉशिंग सेंटर में जा घुसी। इस दौरान बस की चपेट में आने से 6 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धनबाद के छाताबाद में हैवी ब्लास्टिंग के बाद जमीन धंस गई। भूधसान की चपेट में करीब 20 घर जमींदोज हो गए, जबकि कई मकान को नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद मेयर और बीसीसीएल के अधिकारियों ने जायजा लिया। नालंदा के बेरौटी गांव में पुराने रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित कन्हैया कुमार के अनुसार घर से निकलते ही कुछ लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो बाल बाल बच गया। आरोपियों ने मारपीट कर सोने की चेन, अंगूठी और नकदी छीन ली। राजधानी पटना में कचड़े के ढेर में संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान सोनू उर्फ शुक्ला के रूप में हुई है। पुलिस से शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। आरा के मथुरापुर गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाकर 9 पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन के मुताबिक एसडीओ के आदेश पर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कार्रवाई की गई। भागलपुर के लक्ष्मीपुर मुख्य सड़क के किनारे मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला ने नवजात बच्चे को जन्म दिया। इसकी कुछ देर बाद नवजात गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने पटना सिटी के शिवाजी कॉलोनी स्थित एक गोदाम में छापेमारी की। मौके से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप, कोडिंग फास्फेट बरामद किया गया। गोदाम से 148 कार्टन प्रतिबंधित कप सिरप बरामद किया गया। समस्तीपुर में शाहपुर पटोरी के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी कार्यालय में एसडीएम ने छापेमारी कर ऑपरेटर समेत 3 लोगों को पकड़ा। इन पर मुआवजा राशि के भुगतान के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मधेपुरा पुलिस ने गोलीबारी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिसके बाद पुलिस ने दूसरे पक्ष के नामजद 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के एलबीएसएम कॉलेज में बड़ा हादसा टल गया। एग्जाम दे रही छात्राएं अचानक करंट की चपेट में आ गई, जिससे एक छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं 2 मामूली रूप से झुलस गई। घायल छात्रा को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाईबासा में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 वाहनों से करीब 64 गोवंशीय पशुओं को बरामद किया है। सिंबिया इलाके में ग्रामीणों ने संदेह के आधार पर दोनों वाहनों को रोका और जांच में पशु लदे मिले। बोकारो के सेक्टर 5 स्थित चिन्मया विद्यालय के बाहर कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कार के आगे के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में कार जलकर राख हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। देवघर के टावर चौक और आजाद चौक पर अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम का दुकानदारों ने जमकर विरोध किया। पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू होते ही दुकानदारों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सावन में दुकान तोड़ने का विरोध किया। रामगढ़ के गुजू क्षेत्र में सीआईएसएफ ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मांडू थाना क्षेत्र की बंद पड़ी तोयर खदान में छापेमारी कर तस्करी के लिए जमा 115 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया। धनबाद में बिशनपुर की रजवार बस्ती में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने गुटखा गोदाम को सील कर दिया। विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो न तो गोदाम संचालक मौजूद थे और न ही गोदाम का ताला खुलवाया। जामताड़ा साइबर पुलिस ने करमाटांड इलाके में एक आंगनबाड़ी केंद्र में चल रहे साइबर ठगी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
लखीसराय में श्रावण माह के बीच प्रसिद्ध श्रृंगी ऋषि धाम में देर रात करीब 6 दुकानों में आग लग गई। आग की चपेट में होटल, मीना बाजार, खिलौने और श्रृंगार की दुकानें आ गई, जिससे सामान जलकर राख हो गया। अररिया के उद्योग विभाग के महाप्रबंधक अनिल कुमार मंडल को निगरानी ने 50,000 रुपए घूस के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। 17 लाख रुपए की मशीन देने के बदले में घूस की मांग की गई थी। राजगीर के मालीचोला में पारिवारिक विवाद में महिला की हत्या कर दी गई। बच्ची देवी नाम की महिला की उसके पति ने ही हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आरोपी पति को भी हिरासत में लिया। नवादा में NH-20 को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई के बाद लोग बेघर हो गए। झोपड़ियां हटाए जाने के बाद प्रभावित परिवार कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और डीएम को आवेदन देकर स्थायी जमीन की मांग की। समस्तीपुर जिले के सतमलपुर गांव में श्रद्धालुओं पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। घटना में महिला समेत 6 से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पलामू के नवा बाजार अंचल में कथित मंथली एंट्री के खेल को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। अंचल पदाधिकारी और पर अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। वायरल ऑडियो, यूपीआई ट्रांजैक्शन के कथित स्क्रीनशॉट के आधार पर स्थानीय कारोबारियों ने उपायुक्त से शिकायत की है। सिवान में आरपीएफ की टीम ने ट्रेन से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद की है। आरपीएफ ने ट्रेन चेकिंग के दौरान पूर्बिया एक्सप्रेस के जनरल बोगी से के शौचालय के पास रखा लावारिस हालत में 2 बैग को बरामद किया है। गोपालगंज में उत्पाद टीम ने शराब के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास एक मोटरसाइकिल और 135 लीटर शराब बरामद किया गया है। वाहन जांच के दौरान शराब बरामद की गई। गुमला घाघरा थाना क्षेत्र के सरजमा गांव में खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर पलटने से 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद मामले को प्रशासन ने छिपाने और पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए शव को गुपचुप तरीके से दफना दिया। मुंगेर में शराब तस्करी के खिलाफ हसरगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने वाहन जांच के दौरान कार से करीब 387 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। शराब की खेप बरौनी ले जाई जा रही थी। पुलिस ने कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। बांका में विधवा भाभी की संपत्ति पर नजरें गड़ाए देवर ने ही भाभी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और पेट्रोल छिड़ककर जलाने की कोशिश की। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जामताड़ा जिले के रूपटी गांव में महिला का शव फंदे से लटका मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मृतका के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। सरसा के सरडीहा गांव में अचानक बड़ी संख्या में लोगों ने बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया। करीब 100 लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। पूजा के बाद लोगों ने प्रसाद खाया, इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। मुंगेर में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। स्पेशल टीम बनाकर जांच करने पर एक लाइनर को पकड़ा गया, जिसके पास से मोबाइल, बाइक और 47,000 कैश बरामद हुए। उसकी निशानदेही पर ट्रक को रोका गया तो उसमें 35 भैंस ठूसकर रखी मिली। बॉर्डर पर एसएसबी जवानों पर नेपाल के लोगों के हमले के बाद बड़े गतिरोध को दूर करने की पहल हुई है। सुस्ता सीमा पर शांति, सुरक्षा और आपसी तालमेल बनाए रखने के मकसद से एसएसबी की 65वीं बटालियन के कमांडेंट के नेतृत्व में भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक हुई। हजारीबाग पुलिस ने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल प्रिंस खान और राहुल दुबे गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अंकित कुमार पांडे ने पूछताछ में 25 जुलाई की रात कोयला उत्खनन के गाड़ी पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। गोपालगंज में NH-27 पर बड़ा हादसा होते हुए टल गया। बरहिमा के पास टायर ब्लास्ट के बाद कार बेकाबू हो गई, जिसके बाद अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और करीब 4 से 5 बार पलट गया। बांका के बलुआ गांव में एक विवाहिता ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान शालू कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। मोतिहारी के कल्याणपुर थाना इलाके में पुलिस ने घर में चोरी कांड का खुलासा किया है। सामान के साथ चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। सोने की अंगूठी, चेन, कान की बाली बरामद हुई है। सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुनौरा धाम पहुंचकर माता जानकी और भगवान राम की पूजा अर्चना की और धार्मिक अनुष्ठान के बीच पुरानी प्रतिमाओं को नए अस्थायी गर्भगृह में स्थापित किया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और कई मंत्री मौजूद रहे। सीएम सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी को बड़ी सौगात दी। राघोपुर बखरी में करीब 10 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से तैयार फिश ब्रूड बैंक का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। करीब 40 एकड़ में विकसित इस ब्रूड बैंक में ब्रूड स्टॉक, नर्सरी और रियरिंग समेत कई सुविधाएं हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि बिहार में निकाय चुनाव में अभी और देरी होगी। 2011 की जनगणना के आधार पर पहले परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी।
पटना में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कला संस्कृति विभाग की तरफ से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 9 अगस्त से पूरे राज्य में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो 17 अगस्त तक चलेगी। पटना में 10 अगस्त को विशेष तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के सिवान पहुंचने पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमाला से लाद दिया। समर्थकों ने जेसीबी से भी मिथिलेश तिवारी के ऊपर फूलों की बारिश की। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना में लालू परिवार से मुलाकात की। लालू के आवास पर आधे घंटे तक मुलाकात चली। शत्रुघ्न सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। जेपीएससी विवाद पर सीएम आवास पर मैराथन बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव और वित्त सचिव भी मौजूद रहे। सरकार की ओर से छात्रों की मांगों और अब तक की हुई बातचीत की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री के सामने रखी गई। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को सीएम आवास से पहले ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता हरिशरण देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को सियासी समर्थन भी लगातार मिल रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों से बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद ने छात्रों से मुलाकात की। पलामू में अनुसेवक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 251 अनुसेवकों की बर्खास्तगी के बाद प्रशासन ने नई बहाली का विज्ञापन जारी किया है। अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली की मांग कर रहे हैं। पूर्णिया में पुलिसिंग व्यवस्था को आधुनिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए 2 दिवसीय डिजिटल पुलिसिंग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और दारोगा शामिल हुए। भागलपुर में पथ निर्माण मंत्री ने करीब 4 किलोमीटर रोड को 4 लेन बनाने के काम का शिलान्यास किया। इस दौरान मेयर के साथ बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग भी मौजूद रहे। बिहार से 18 मीट्रिक टन मखान का निर्यात तो ऑस्ट्रेलिया किया गया, जो मखान इंडस्ट्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 10 सालों में बिहार 1 लाख करोड़ तक मखान का निर्यात कर सकता है। सासाराम में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बिजली गुल होने से बाद मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज का मामला सामने आया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। भागलपुर में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की गई। पुलिस अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी ने जन जागरूकता अभियान में तेजी लाने की बात कही। भागलपुर के टाउन हॉल में जिला प्रशासन की ओर से पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रशिक्षकों ने जी राम जी कानून की जानकारी दी। हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड में लगातार बारिश के बीच एक पुराना मिट्टी का मकान ढह गया। मकान की दीवार में रखे कलश के टूटते ही चांदी जैसे दिखने वाले बड़ी संख्या में पुराने सिक्के बाहर बिखर गए। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। गुमला में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। डुमरी प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय नटावल की जर्जर छत की शिक्षा विभाग ने मरम्मत करा दी है। स्कूल भवन पर लगाया गया प्लास्टिक तिरपाल भी हटा दिया गया। हजारीबाग का फखरी बरवाडी कोयला खदान देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। साल 2024-25 के लिए खदान को 5 स्टार रेटिंग मिली है। खदान को लगातार दूसरे साल देश की 5 स्टार रेटिंग वाली खदानों में पहला स्थान मिला है। हजारीबाग के खैरा, सिजुआ समेत आसपास के गांवों में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। देर रात बहुआटाड़ गांव में हाथियों के झुंड ने आदिवासी परिवार का घर ध्वस्त कर दिया। इससे के अलावा कई इलाकों में खेतों में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। गढ़वा के रंका वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। खुतवा टाड़ क्षेत्र और NH 343 सटे जंगलों में लगभग 20 से 30 जंगली हाथियों का झुंड लगातार घूम रहा है। साथ ही लगातार गांवों में भी पहुंच रहा है। मुजफ्फरपुर के सकरा के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामनगर में हाजिरी को लेकर विवाद सामने आया है। शिक्षक नेता से MLC बने बंशीधर ब्रजवासी ने हेडमास्टर हिमांशु शेखर सिंह पर अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान ऑनलाइन हाजिरी बनाने का आरोप लगाया है।